5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल, पौंडीचेरी और केरल में होने हैं विधानसभा चुनाव। तारीखों का आज होगा ऐलान। पूर्व लोकसभा स्पीकर पीए संगमा का 68 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन। संगमा 9 बार रहे लोकसभा के सदस्य। पीए संगमा की मौत पर केंद्रीय मंत्री समेत तमाम सांसदों ने व्यक्त की संवेदना। नितिन गडकरी ने कहा, पीए संगमा पूर्वोत्तर के विकास के लिए हमेशा रहे तत्पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेतु भारत प्रोजेक्ट किया लॉन्च। आजादी से पहले बने पुलों को बदला जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, सभी हाईवे होंगे रेलवे क्रॉसिंग फ्री। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, रेल बजट का मतलब सिर्फ तालियां बजाना नहीं। पीएम ने कहा, समस्या का मजबूती से निकालेंगे हल। रेलवे में होगा तेजी से सुधार। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एयरफोर्स के 119वीं हेलीकॉप्टर यूनिट को प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड से नवाजा। भारतीय वायुसेना के जामनगर में कार्यक्रम। 21 दिन बाद जेल से रिहाई के बाद जेएनयू में कन्हैया कुमार की वापसी। तिरंगे के नीचे लगाया जय हिंद का नारा। जेएनयू के एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के सामने जुटे जेएनयू के छात्र दोस्तों से गले मिलने के बाद दिया भाषण। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने सामंतवाद, फांसीवाद और आरएसएस से आजादी के लिए लगाए नारे। कहा, हम भारत से नहीं भारत में आजादी की मांग कर रहे हैं। कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। कहा, मन की बात करते हैं लेकिन किसी की सुनते नहीं। कन्हैया कुमार ने कसा तंज। कहा, देश में जन विरोधी सरकार, इसके खिलाफ बोलेंगे तो इनका साइबर सेल डॉक्टर्ड वीडियो करेगा जारी। पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा, मोदी जी जब स्टालिन की बात कर रहे थे तो मन हुआ कि जाकर कहूं हिटलर मुसोलिनी की भी बात कीजिए। महंगाई पर मोदी पर सीधा हमला। कहा, हर हर कहकर ठग लिया, आजकल अरहर से परेशान है जनता। कन्हैया ने कहा, सरकार के सारे जुमले देश की जनता को याद, हम भूलते जल्दी हैं लेकिन इस बार चोट इतनी गहरी है कि भूलेंगे नहीं। कन्हैया ने कहा, देश की सत्ता ने जब जब अत्याचार किया है जेएनयू से बुलंद हुई आवाज। बीजेपी पर शैताया नहीं कर सकते विरोध को धीमा। मोदी सरकार पर कन्हैया का निशाना। 69% लोगों ने किया इस सरकार के खिलाफ मतदान। कन्हैया के भाषण में देशद्रोह के आरोपों का जिक्र। कहा, साजिश के तहत तैयार हुई पूरी योजना। देश में पैदा हो रही है बेहद खतरनाक प्रवृत्ति पर भी कन्हैया की चोट। जेएनयू का साथ देने वालों को सैल्यूट। कन्हैया ने कहा, देश के अंदर बढ़ रही है बेचने की मानसिकता, इसके खिलाफ छात्रों को एकजुट होने की अपील की। कन्हैया की रिहाई के बाद जेएनयू में देर रात तक रही हलचल। आज शाम टीचर्स एसोसिएशन के साथ कन्हैया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज जेएनयू की आंतरिक कमेटी की भी आ सकती है रिपोर्ट। 9 फरवरी को लगे देश विरोधी नारों की जांच के लिए बनी थी कमेटी। बिहार में लालू के करीबी और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने खनन माफिया के समर्थन में लिखी चिट्ठी। विपक्ष ने किया विरोध। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे ने डीजीपी को लिखी थी चिट्ठी। खनन माफिया आशुतोष को बताया सामाजिक कार्यकर्ता। बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े के खिलाफ दरभंगा कोर्ट में शिकायत दर्ज। इस्लाम के खिलाफ टिप्पणी का आरोप। यूपी के महाराजगंज में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ केस दर्ज। अफजल गुरु के पक्ष में बयान देने को लेकर शिकायत। यूपी के कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति बीजेपी के बूथ एजेंट से बदतमीजी का आरोप लगा। अमेठी में एमएलसी चुनाव के दौरान हुई घटना। नोएडा में 4 दिन से लापता फैशन डिजाइनर शिप्रा मलिक गुड़गांव से मिली। सूत्रों के मुताबिक शिप्रा ने खुद रची थी किडनैपिंग की पूरी साजिश। नोएडा से लापता होने के बाद शिप्रा जयपुर के पास एक आश्रम में रुकी थी। सूत्रों के मुताबिक शिप्रा कर्ज और प्रॉपर्टी विवाद से थी परेशान। शिप्रा ने सोच समझकर रची थी अपने अपहरण की साजिश। 29 फरवरी को पुलिस कंट्रोल रूम में भी की थी कॉल। शिप्रा अपहरण कांड में शिप्रा के साथ भाई और पिता भी शामिल। पूरे मामले में पुलिस कर रही है पूछताछ। गुड़गांव से मिलने के बाद शिप्रा ने पुलिस को बताई थी अपने अपहरण की कहानी। पुलिस को शिप्रा के विरोधाभासी बयान के बाद हुआ शिप्रा की झूठी कहानी का शक। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ को मिली बड़ी कामयाबी। सीमा के पास 30 मीटर लंबी सुरंग। एंटी टनल ड्राइव के दौरान मिला सुरंग का सुराग। 2 से 3 मीटर है चौड़ाई। जमीन से 12 मीटर नीचे थी सुरंग। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले में 2 सीआरपीएफ जवान शहीद, 14 घायल। सीआरपीएफ के स्पेशल फोर्स कोबरा बटालियन पर घात लगाकर हमला। सीआरपीएफ ने पूरे इलाके को घेरा। दिल्ली के तिमारपुर में तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल को कुचला, मौके पर मौत। मुजफ्फरनगर में बदमाशों ने एक परिवार को बंधक बनाया। शोर मचाने पर एक महिला की हत्या। नकद और गहने लूटकर फरार हुए बदमाश। परिवार के बाकी लोगों के मुंह पर चिपकाया टेप।
रोहतक के मुरथल में गैंगरेप की फर्जी शिकायत, फैक्स से दुश्मनी का बदला लेने के लिए दर्ज कराई शिकायत। ग्रेटर नोएडा में अज्ञात बदमाशों ने की फायरिंग, एक की मौत, दूसरा घायल। मथुरा में बिना टिकट यात्रा करने वाले नौजवान ने ट्रेन से लगाई छलांग, टीसी कर रहा था 100 रुपए की मांग। मुंबई में दिल्ली से जा रहे जेट एयरवेज की लैंडिंग के वक्त तकनीकी गड़बड़ी, बाल बाल बचे 127 यात्री। दिल्ली के केसोपुर में चलती कार में लगी आग, एसी ऑन करते ही निकले चिंगारी। बिहार के हाजीपुर में परीक्षा दे रही छात्राओं का आरोप, नकल के खिलाफ जांच के बहाने छेड़खानी। पलवल के कॉलेज में पढ़ने वाली बीए फर्स्ट ईयर की 2 छात्राओं ने आगरा नहर में लगाई छलांग, एक को बचाया गया, दूसरे की तलाश जारी। राजस्थान के करौली में घर में लगी आग, एक बुजुर्ग महिला की मौत। दिल्ली पुलिस ने 3 हाईफाई चोरों का गैंग पकड़ा, एक चोर पर 43 मामलों में केस। लग्जरी कार में सफर करने वाला ये गैंग सिर्फ आलीशान कोठियों को बनाता था निशाना, गहनों और नकद की लूट पर फोकस। महाराष्ट्र के सतारा में पंचायत का बेरहम फैसला, बलात्कार के आरोपी पिता के साथ पीड़ित नाबालिग बेटी को भी लगाए गए कोड़े। यूपी के सहारनपुर फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला, रेप के बाद नाबालिग की हत्या के दोषी को फांसी की सजा। राजस्थान के दौसा में रेल पटरी पर मिला युवक का शव, जेब से मिला सुसाइड नोट। पटना में स्कूल प्रिंसिपल से रंगदारी मांगने वाला छात्र गिरफ्तार, 3 लाख रुपए की रखी थी मांग। दिल्ली में बदमाशों ने गोली मारकर की लूटपाट, पैसे से भरा बैग छीनकर फरार। दिल्ली में शादी की दावत का खाना खाने से 27 लोग बीमार, 14 बच्चे भी अस्पताल में भर्ती। यूपी के मैनपुरी में नाबालिग को तमंचा दिखाकर और डरा धमकाकर रेप, आरोपी फरार। मध्य प्रदेश के कटनी में भीड़ के गुस्से का शिकार बना पुलिस वाला, महिला के साथ अवैध संबंधों से भड़का गुस्सा। इंदौर में पुलिस की वर्दी पर दाग, किटी पार्टी के दौरान जुआ खेल रही महिलाओं को लूटने का आरोप, 3 जवान समेत 6 गिरफ्तार। मानव तस्करों से छुड़ाई गई 5 लड़कियां, 3 आरोपी हिरासत में, नौकरी का झांसा देकर झारखंड से दिल्ली लाई गई थी लड़की। बोकारो की लुगु पहाड़ी पर पुलिस के साथ नक्सलियों की मुठभेड़, 2 बच्चे छुड़ाए गए। यूपी के शाहजहांपुर में 10 लाख की लूट के मामले में 4 गिरफ्तार, ड्राइवर ने दोस्तों के साथ मिलकर मालिक को लुटवाया था। यूपी के कौशाम्बी में 2 ट्रकों की टक्कर में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, शादी से लौट रहे थे, हादसे में मारे गए लोग। मेरठ में यूपी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में नशे में धुत सिपाही ने चलाई गोली, एक की मौत, एक घायल। मुजफ्फरनगर में 2 युवकों के बीच खूनी झड़प, छुरी से गर्दन पर हमला, जख्मी जवान की हालत गंभीर। मुजफ्फरनगर से 3 दिनों से गायब युवक का शव मिला, शव पर गला घोंटकर मारने के निशान। अमृतसर तरनतारन रोड पर सोना व्यापारियों से लूट की गुत्थी सुलझी, 4 आरोपी गिरफ्तार, 3.5 किलो सोना बरामद। गया में एक कंपाउंड में खड़ी कार से 10 लाख रुपए ले उड़े बदमाश, अब तक कोई सुराग नहीं। देश के दिव्यांगों के लिए वडोदरा के नकुल सिंघल की नई खोज, तैयार की गई है नई संकेत भाषा। इस संकेत भाषा से सामान्य लोग और दिव्यांगों के बीच संवाद मुमकिन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना। महाराष्ट्र के सांगली में खेत में मिला 40 साल पुराना बम, दूसरे विश्व युद्ध के समय इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद। पुष्ट के सोलापुर में 2 महीने में एक छोटे से बच्चे को 20 बार पड़े दिल के दौरे, डॉक्टर्स ने किया ऑपरेशन। प्रीति जिंटा के बाद बॉलीवुड की एक और अभिनेत्री बनी दुल्हन, रंगीला गर्ल उर्मिला मातोंडकर ने रचाई शादी। उर्मिला ने कश्मीर के एक बिजनेसमैन और मॉडल मौसीक अख्तर को बनाया जीवन साथी, 3 मार्च को हुई थी शादी। गया में कंगन बनाने वाले बाजार से 46 बच्चों का रेस्क्यू, काम के बदले मिलते थे 3000 रुपए। टेक्सास में पोलो के मशहूर खिलाड़ी टाइगर वुड्स ने 11 साल के बच्चे को दी बधाई, पहली बार में कामयाब हिट, होल में गई बॉल। 19 मार्च को धर्मशाला में होने वाले T20 मैच के खिलाफ पूर्व सैनिक विरोध में 10 मार्च को होगी रैली। एशिया कप में भारत ने यूएई को 9 विकेट से हराया, टूर्नामेंट में दर्ज की लगातार चौथी जीत। 9 विकेट पर सिर्फ 81 रन बना पाई थी यूएई की टीम, 10 ओवर 1 गेंद में ही जीत गई टीम इंडिया। भारत से युवराज सिंह ने जड़ा विजयी चौका, 25 रन पर रहे नाबाद, शिखर धवन 16 पर रहे नॉट आउट। टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा ने बनाए सबसे ज्यादा 39 रन, पारी में 7 चौके और 1 छक्का। भारत की तरफ से भुवनेश्वर कुमार ने झटके 2 विकेट, बुमराह, पांड्या, हरभजन, नेगी और युवराज को 1-1 कामयाबी। एशिया कप में एक भी मैच नहीं जीत पाई यूएई की टीम, शैमन अनवर ने बनाए सबसे ज्यादा 43 रन। एशिया कप के आखिरी लीग मैच में आज श्रीलंका से पाकिस्तान की भिड़ंत, ढाका में शाम 7 बजे से होगा मुकाबला।
आईपीएल के बाद टीम इंडिया को मिलेगा नया कोच, वर्ल्ड टी20 तक ही रवि शास्त्री का कार्यकाल। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज से टी20 सीरीज डरबन में पहला मुकाबला। भारतीय खेल वेतन रिपोर्ट 2016 में खुलासा, क्रिकेटर्स में युवराज सिंह की कमाई सबसे ज्यादा 1 करोड़ 1 लाख प्रति मिनट। पाकिस्तान में महिलाओं के हक में बने कानून के खिलाफ एक धार्मिक संगठन ने उठाई आवाज, कानून को बताया गैर इस्लामी। व्हाइट हाउस से निकलने के बाद भी वॉशिंगटन में ही कुछ साल रुकेंगे ओबामा, बेटी साशा की पढ़ाई को देखते हुए फैसला। सौर ऊर्जा से चलने वाले एयरक्राफ्ट सोलर इंपल्स 2 का टेस्ट, दिन भर बैटरी चार्ज करने के बाद रात भर उड़ान भरने की क्षमता। मेक्सिको के पैसिफिक तट पर नजर आई अल्बिनो व्हेल, बच्चे के साथ तैरती हुई नजर आई। स्पेस स्टेशन पर 1 साल बिताने के बाद वापस लौटे नासा के अंतरिक्ष यात्री स्कॉट कैली, कहा पृथ्वी पर परिवार और दोस्तों के बीच लौटना सुखद। जी हाँ, देखिए फोन कॉल आई थी, उसके बाद ही बच्चों को और जो टीचर्स हैं उनको बाहर कर दिया गया, स्टाफ को बाहर निकाल दिया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो स्कूल में तलाशी